नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो बिंदास पर। आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। देखिए धरती जो है वो इस तरह से है, बीच में गोलाई लिए हुए और किनारों पर चपटी। तो धरती पर किसी भी स्थान की एक्चुअल स्थिति का पता लगाने के लिए, जैसे यहाँ पर अगर कोई देश है, कोई स्थान है, तो इसका पता हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक जो तरीका अपनाया गया है वो है अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी पर ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, कुछ रेखाएं इस तरह से है और कुछ रेखाएं जो है वो इस तरह से है। तो ये जो रेखाएं खींची गई है इससे क्या होता है, धरती की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। तो ये जो रेखाएं इन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब अलग अलग बात करते हैं इनकी। देखिए जो इस तरह से सबसे बीच में रेखा खींची गई है इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके समांतर दोनों तरफ इस तरह से रेखाएं खींची गई है, नीचे भी इसी तरह से रेखाएं खींची गई है। इसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो धरती पर जो आड़ी रेखाएं हैं इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए संख्या कितनी है, 0 डिग्री के बाद इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से करते करते जो है वो 90 डिग्री यहां तक पहुंच जाता है। इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसी तरह से 1 2 3 4 करते करते नीचे यहां तक 90 पहुंच जाता है। इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री या दक्षिणी ध्रुव। तो संख्या की बात अगर करें तो 90 और 90 180 और एक ये 0 डिग्री। तो अगर अक्षांशों की कुल संख्या पूछते हैं, अक्षांशों की कुल संख्या, तो ये आएगी 181, क्योंकि 90 नीचे है, 90 ऊपर है और एक ये, तो 181 आएगी। और अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछते हैं, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछी जाती है। तो देखिए ये जो है वो रेखा नहीं है और ये भी रेखा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है। ये एक भी अक्षांश बिंदु है, ये भी अक्षांश बिंदु है। तो दो जो है वो कम हो जाएगी, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या आएगी 179, 179। अक्षांश रेखाओं में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है, जैसे 0 डिग्री की बात करें तो इसे 0 डिग्री अक्षांश तो कहते ही है। इसके साथ इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, या एक नाम और है इसका, वो है विषुवत रेखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि धरती को दो भाग में बांटती है, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा यहाँ जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। इसी तरह ऊपर की ओर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कहते हैं करक रेखा। तो इस तरह से करक रेखा, मकर रेखा और बीच में विषुवत। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा जो है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है ये रेखाएं, और ये जैसे समांतर नहीं है, ये प्रत्येक रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। इस तरह से ये रेखाएं खींची गई है। ये रेखाएं कितनी है? ये बीच में है 0 डिग्री और इस तरफ 180 डिग्री और इस तरफ भी 180 डिग्री। तो ये जो रेखाएं हैं देशांतर, इनकी जो कुल संख्या है वो है 360। कितनी है देशांतर रेखाएं? 360। देशांतर रेखाओं में जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं वो दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। पहली है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर जो है इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। ये लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये समय रेखा है, धरती का जो समय है वो इस रेखा से निर्धारित किया जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे दिनांक का निर्धारण किया जाता है। और 180 डिग्री देशांतर के बारे में खास बात यह है कि 110 डिग्री देशांतर जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, इसे कुछ जगहों पर मोड़ दिया गया है। क्यों मोड़ा गया है? क्योंकि अगर देशांतर 180 डिग्री देशांतर जो है वो किसी देश के अंदर से गुजर जाए या किसी स्थान के अंदर से गुजर जाए तो एक ही स्थान पर दो समय हो जाते हैं। जैसे अगर किसी स्थान पर ये गुजरती है तो इस रेखा की इस तरफ 1 तारीख होगी
और इस रेखा के उस तरफ 2 तारीख होगी, यानी अलग-अलग तारीखें उस देश में उस समय जगह पर हो जाएगी। इसलिए इसे पानी में से गुजारा गया है और कुछ जगहों पर जहाँ पे स्थान आते हैं वहाँ पर मोड़ दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ो बिंदास, जियो बिंदास।